नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। गढ़वा जिले में बालू के अवैध कारोबार के कारण यहां के लोगों के लिए बालू दिन ब दिन दुर्लभ होते जा रहा है। हालत यह है कि जो बालू गढ़वा के लोगों को 500 रुपये ट्रैक्टर मिलनी चाहिए थी, वह बालू फिलहाल 2000 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिल रहा है। वह भी अवैध तरीके से ढोए जा रहे बालू को लोग उपयोग में लाने को मजबूर हैं। दरअसल बालू के सवाल पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जुबान फिलहाल बंद है। पहले विपक्ष के द्वारा लगातार सत्ता पक्ष पर बालू के सवाल पर हमला किया जाता था, मगर अब सबकी जबान क्यों बंद है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। बालू के इस अवैध कारोबार का जो खेल गढ़वा जिले में चल रहा है, उसे आप जिला मुख्यालय गढ़वा में हो रहे बालू के अवाक से समझ सकते हैं। गढ़वा जिले में बालू प्रतिदिन लगभग 200 ट्रैक्टर रात्रि के अंधेरे में ढोया जाता है। यह बालू जो कारोबार किया जाता है, इस बालू के कारोबार के पीछे जो सूत्रों के बीच चर्चा है, सूत्रों का जो मानना है कि दरअसल बालू का काला कारोबार रात्रि में 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे चलता है, जिसके पीछे कोई न कोई बड़ा हाथ किसी न किसी का इस कारोबार को लेकर चल रहा है। जो आम चर्चा है, सभी लोगों को यह करीब करीब यहाँ पता है कि गढ़वा में 2700 रुपये लेकर एक रात्रि के लिए अवैध परमिट कटता है, जिसमें लगभग 200 ट्रैक्टर इस कारोबार में अंतर्लिप्त रहते हैं। ट्रैक्टर संचालकों को इस कारोबार में 2700 रुपये के बदले रात्रि भर में, मतलब रात में 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सिर्फ बालू ढोने की छूट है। वह पे लोग, ट्रैक्टर संचालक बालू कितना रात भर में 2700 रुपये के बदले उठा लेंगे, यह उनके बीच में प्रतिस्पर्धा सी रहती है, क्योंकि नाजायज़ जो 2700 रुपये देकर उन्हें परमिट रात भर के लिए मिलता है, उससे उन्हें अधिक से अधिक कितना फ़ायदा हो जाए, इसकी होड़ सी मची रहती है। सूत्रों का माने तो जो 200 ट्रैक्टर प्रतिदिन रात्रि में जो बालू के अवैध कारोबार में लगा हुआ है, उसमें से 5,40,000 रुपये की वसूली 2700 रुपये के हिसाब से 100 का कोई खास व्यक्ति के पास पहुंचता है, जिनके इशारे पर यह कारोबार फल फूल रहा है, अथवा यूँ कहें कि जिनके इशारे पर परमिट की अवैध व्यवस्था बालू ट्रैक्टर संचालकों को मिलता है, और 100 ट्रैक्टर का जो पैसा है वह परमिट काटने वाले को मिलता है, तथा इस कारोबार को संचालित करने वाले और जो उनके सहयोगी हैं उनके बीच बढ़ता है। मतलब कि 100 ट्रैक्टर का पैसा अलग अलग लोगों के बीच में आराम से बढ़ जाता है, और गढ़वा के लोग जो बालू 500 रुपये में मिलना चाहिए, उसे 2000 रुपये में फिलहाल तो प्राप्त कर ही रहे हैं। इससे भी बड़ी बात है कि गढ़वा जिला मुख्यालय से ही प्रतिदिन सरकार को 50,000 रुपये से ऊपर राजस्व की क्षति पहुंच रही है। हालत यह है कि इस कारोबार में लगे लोग इस कदर प्रभावी हैं कि उन लोगों के द्वारा बालू का जो अवैध कारोबार किया जा रहा है, उस अवैध कारोबार को और अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से
लगातार स्टॉक किया जा रहा है ताकि आने वाले बरसात के दिनों में या बालू का अभाव होने पर किसी कारण से वे लोग सीधे जो अभी फिलहाल 2,000 रुपये में बालू आ रहा है उसे 5,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर लोगों को, घर मकान बनाने वालों को उपलब्ध करा सके और मजबूरी में लोग इस वर्ष भी बरसात के दिनों में खरीदे हैं और आने वाले दिनों में भी उन्हें 500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। यह लोगों को जेहन में अभी से कायम है। यही कारण है कि लोग फिलहाल किसी भी प्रकार से बालू प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस मामले में स्थिति वही महाभारत की द्रौपदी की है। जैसे द्रौपदी की सभा में, भरी सभा में चीरहरण हो रहा था तो सभी लोग मौन थे, चाहे राजा हो धृतराष्ट्र, उस दरबार में बैठे भीष्म पितामह हो, यहाँ तक कि गुरजन और परिजन भी सारा तमाशा देख रहे थे। कोई द्रौपदी लाज बचाने के लिए पुकार रही थी मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। और तो और पांडव भी मौन साधे बैठे थे। तब हालांकि कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। पर गढ़वा का जो बालू का कारोबार है, जो यहाँ के लोगों के लिए आने वाले दिनों में और दुर्लभ हो जाएगा, उस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा कृष्ण आएंगे, इसका लोगों को शायद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। आएंगे भी कि नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा इसलिए कि गढ़वा से बालू सिर्फ गढ़वा में ही नहीं जा रहा है बल्कि दूसरे राज्यों में भी यहाँ से बालू तेजी से ढोया जा रहा है और इस बालू को तेजी से ढोने की स्थिति इतनी गति तेज है कि आने वाले कुछ वर्षों में गढ़वा के लोगों को भी एक ट्रैक्टर बालू की कीमत कहीं 1,50,000 रुपये नहीं चुकाना पड़े, वह दिन भी देखने को मजबूर होना पड़ेगा यदि यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। जहाँ तक बालू गढ़वा में पहुँचने का प्रश्न है, गढ़वा में बालू जो लाया जा रहा है वह कोयल नदी से यहाँ पर आता है। सूत्रों का माने तो गढ़वा के मेढ़ना तथा बेलचंपा घाट से रात्रि में बालू अवैध तरीके से ढोया जाता है, जबकि उक्त दोनों घाट का न कोई टेंडर हुआ है और न उसका कोई सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। इस संदर्भ में जब गढ़वा के जिला खनन पदाधिकारी नंदूराम से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि गढ़वा जिले में 8 बालू घाट का एडीओ हुआ है, जिसमें JSMDC के द्वारा एडीओ जारी किया गया है। उनके अनुसार कोयल नदी में पतसा तथा नावाटी 2 घाट को इसके अंतर्गत लाया गया है, मगर गढ़वा में जो बालू आ रहा है वह न तो नावाटी कोयल नदी से नावाटी के घाट से आ रहा है और न पतसा में, बल्कि बेलचंपा और मेढ़ना घाटी से आ रहा है। यही कारण है कि अवैध कारोबार होने के कारण गढ़वा में जो भी ट्रैक्टर इस कारोबार में लगे हुए हैं उन्हें रात्रि के अंधेरे में 2700 रुपये अवैध रूप से राशि जमा कर परमिट प्राप्त करना पड़ता है ताकि वे रात भर इस कारोबार को निश्चित रूप से निश्चित होकर के करें। इसमें धरपकड़ किसी की नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि गढ़वा जिले की जो बालू की स्थिति है, बालू का जो अवैध कारोबार जो चल रहा है, इस कारोबार में बड़े बड़े लोग इस कदर अंतर्लिप्त हैं कि बेचारे ट्रैक्टर वाले बेचारे बने हुए हैं। उनकी हालत यह है कि उन्हें बहुत अधिक मुनाफा हाथ नहीं लग रहा है। वे तो 2700 रुपये के बदले रात्रि भर में ढो रहे हैं। यदि सरकार को वे राजस्व देते तो प्रति ट्रैक्टर जितना राजस्व उन्हें सरकार को देना पड़ता, उससे कहीं दोगुनी राशि उन्हें अवैध तरीके से जमा करानी तो पड़ ही रही है। साथ ही उन्हें दिन के उजाले के बजाय रात के अंधेरे में चोरी का तगमा लगाकर यह कारोबार को करना पड़ रहा है। आज के इस अंक में इतना ही। फिर हम अगले अंक में आपसे दूसरे विषय पर मिलेंगे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।